प्यार से मुस्कुराते हैं ये, सबको जीना सिखाते हैं ये। धूप में बन के साया चले, फूल बन के हमेशा खिले। कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं, गम की आँच से भी नहीं ये पिघलते। ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते। आप शंकर का काम तमाम करेंगे, राइट? हाँ, क्यों नहीं। वो आदमी आपके वार से बच चुका है, लेकिन मेरे वार से नहीं बच पाएगा। किसकी सच्चाई और कैसे सामने आएगी? कैसे आएगी वो तुम मुझ पर छोड़ दो, लेकिन इतना तय है कि सच्चाई सामने जरूर आएगी, और वो भी बहुत जल्द। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि गरीब होना कितना बड़ा पाप है। आज से पहले मैंने अपने आप को कभी इतना बेबस, इतना लाचार महसूस नहीं किया। देखो, पहली बात तो यह है कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं, और दूसरी बात उसूल की है, आंसुओं की नहीं। मैं नहीं चाहता कि प्राची की आने वाली जिंदगी आंसुओं में गुजरे। मैं उसका भविष्य संवारना चाहता हूँ। अंतरा, तुम अभी रितेश के बारे में नहीं जानती हो। समय आने दो, तुम्हें सब पता चल जाएगा, और जब तुम्हें पता चलेगा तब तुम उसके बारे में सोचना भी छोड़ दोगे। सो जाओ, परेशान मत हो। कहाँ रह गई थी तुम? बच्चे तुम्हारा इंतजार करते हुए सो भी गए। प्राची बहुत गुस्से में है, यहाँ तक कि कुछ खा पी नहीं रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी कसम दिलाकर उसे खाना खिलाया। कितना ख्याल रखती हो तुम सबका। काश लोग भी तुम्हारा इतना ही ख्याल रखते। लेकिन प्राची को हुआ क्या था? वो इतनी नाराज क्यों थी? प्राची जिद पे उतर गई है कि वो उसी लड़के से शादी करेगी। प्राची को सब इतना प्यार करते हैं कि उसकी चाहत को कोई इनकार नहीं करेगा। फिर रूठने की वजह? सूरज भैया नहीं चाहते कि वो उस लड़के से शादी करे, क्योंकि वो लड़का योग्य नहीं है और ना ही उसका कैरेक्टर अच्छा है। लेकिन प्राची जो है वो जिद पे अड़ गई है कि वो उसी लड़के से शादी करेगी। मेरा मानना है कि जब फैसला इंसान के बस के बाहर हो तो भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए। भैया, प्राची का क्या हुआ भैया? आपको वो लड़का पसंद नहीं है। आखिर वो प्राची से प्यार करता है, और जहां तक मुझे पता चला है हमारी प्राची भी उससे प्यार करती है। शंकर, उस लड़के ने मुझे चैलेंज किया, और तुम तो जानते हो चैलेंज को हारना मेरी फितरत में नहीं है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अंतरा उसकी फेवर क्यों कर रही है। भैया, इन बातों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। इस रिश्ते में, उस लड़के में कोई बुराई नहीं है, तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए भैया। शंकर, वो अच्छा लड़का नहीं है। अगर अच्छा लड़का होता तो मुझे क्या एतराज? दुनिया भर की बुराइयां उसमें, एक नंबर का बदमाश है वो। अभी ये बात इनकी समझ में नहीं आ रही, लेकिन एक न एक दिन सच्चाई सबके सामने जरूर आएगी। सूरज भैया, आओ अब्दुल्ला, क्या हाल चाल है? सब खैरियत? जी सब अच्छा है। आज शाम को मेरे बच्चे वतन वापस जा रहे हैं। 9 बजे की ट्रेन है। जिंदगी भी अजीब चीज है, एक हाथ से देती है तो दूसरे हाथ से ले लेती है। अभी कुछ ही दिन पहले तुम सब लोग इस घर में आए। तुम लोगों के और तुम्हारे बच्चों के इस घर में आने से कितनी रौनक थी, और आज तुम सब लोग जाने की बात कर रहे हो।
दुनिया समझती है कि दुनिया में सब कुछ पैसा ही है, जिसकी मेरे पास कोई कमी नहीं, बेशुमार है। लेकिन फिर भी मैं ना तो तुम्हारी सोच बदल सका और ना ही तुम्हारा इरादा खरीद सका। जब पैसा नहीं था तो लगता था सब कुछ है, लेकिन आज पैसा है फिर भी कुछ भी नहीं। पैसा इंसान की जरूरतों को तो पूरा कर सकता है, लेकिन चाहतों को नहीं। भाई साहब, जो नजरों से ओझल हो जाएं, उन्हें दिल से दूर नहीं करना चाहिए। और फिर वो लोग तो आपसे दूर जाकर भी दूर नहीं जा पाएंगे। इतना प्यार जो दिया है आपने। मेरी मोहब्बत का गुणगान तो गा रहे, लेकिन मेरी बात मानने को तैयार नहीं। शंकर भी मुझे छोड़कर जा रहा है। भैया क्या करूं, जाना तो पड़ेगा ही। मजदूरों की जिंदगी का सवाल है। हालांकि यहाँ मैं शहर वाले बंगले में मिल की मालकिन से मिला था, लेकिन वो मजदूरों को ना ही नहीं मिल में काम देने के लिए तैयार है और ना ही उन्हें हर्जाना देना चाहती है। बहुत ही घमंडी है ये चैताली मैडम। चैताली? जानता हूं उसे। न्याय देना तो अलग, वो न्याय शब्द सुनना भी पसंद नहीं करेगी। चैताली मानेगी भैया। बिल्कुल सुनना पसंद नहीं है मुझे। इस बार अगर शंकर ने कोई गड़बड़ की और हम उसे मार नहीं पाए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। सवाल ही पैदा नहीं होता मैडम। इस बार शंकर बिल्कुल बच नहीं पाएगा। लेकिन आप कैसे बर्बाद हो जाएंगे मैडम? क्योंकि आज तक शंकर ये जानता था कि उसका दुश्मन बच्चा यादव है, लेकिन अब उसे पता चल गया कि उसकी असली दुश्मन मैं हूं। मैडम आप परेशान बिल्कुल मत होइए। राणा जंग बहादुर का वार कभी भी खाली नहीं जाता। अगर ऐसा हो गया तो मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। शंकर 40 गांव नहीं जाना चाहिए। वैसे मैंने उसकी भाभी अंतरा से बात करके कह दिया उसे कि वो उसे समझा दे। अगर वो नहीं समझा पाए तो हम समझा देंगे उसे। मैडम आप राणा जंग बहादुर को अपने तरीके से काम करने दीजिए और हम अपना तरीका अपनाएंगे। तरीका कोई भी हो, मुझे रिजल्ट चाहिए। अंडरस्टैंड? जी मैडम। हेलो, चैताली है। हेलो चैताली जी, सूरज सिंह बोल रहा हूँ। ओह, सूरज सिंह, कमाल है। आज इतने बड़े बिजनेसमैन को फोन करने का मौका कैसे मिल गया, और वो भी अपने बिजनेस राइवल चैताली को। आप भले ही हमें अपना दुश्मन समझती रहे, लेकिन हमने आपको कभी अपना दुश्मन नहीं माना, बल्कि आपसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखा ही है। एनीवे, बोलिए, फोन क्यों किया? आप तो लंदन में थी। इंडिया का भाई? कल ही आई और तब तक मुंबई में रहूंगी जब तक मेरी 40 गांव की फैक्ट्री बिक नहीं जाती। वही फैक्ट्री जहाँ पे आपका भाई शंकर काम करता है। मुझे पता नहीं था कि शंकर आपकी फैक्ट्री में काम करता है। कुछ दिन पहले शंकर ने मुझे बताया। हाँ, शंकर का एक्सीडेंट हुआ ये जानकर हैरानी भी हुई और अफसोस भी। वैसे बात समझ में नहीं आती, तुमने अपने भाई को एक मिल में काम करने कैसे दिया? तुम ठहरे इतने बड़े बिजनेसमैन और वो एक मिल में मामूली सा कामगार। आई डोंट अंडरस्टैंड। वैसे सूरज जी, मेरी राय मानिए, आपको शंकर को समझाना पड़ेगा। उसने मेरे मिल में यूनियन बनाने के चक्कर में 40 गांव में बहुत दुश्मन बना लिए। शंकर मेरे रोकने से नहीं रुकेगा। वो इरादे का पक्का है। वो जो एक बार ठान लेता है फिर करके ही रहता है। वो झूठ और धोखे के सामने हरगिज सर नहीं झुकाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छी तरह जानती हूँ। वो मेरी फैक्ट्री में काम करता है और मेरी फैक्ट्री में काम करने वाले हर कामगार का भूत, भविष्य और वर्तमान जानती हूँ, और उसका अंत भी। मैंने तुम्हारी पत्नी अंतरा को पहले ही आगाह कर दिया था, लेकिन अब तुम्हारा फोन आया है तो तुम्हें भी बता देती हूँ। रोक लो अपने भाई को, क्योंकि तुम और तुम्हारा भाई मुझे नहीं जानते। मैं बहुत ही जिद्दी और अड़ियल किस्म की इंसान हूँ। एक बार जो फैसला करती हूँ ना,
उसे पूरा करके छोड़ती हूँ। आप मुझे धमकी दे रही हैं? ऑफ कोर्स, समझदार इंसान इसे चेतावनी कहता है और डरपोक धमकी। मैंने तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को आगाह कर दिया है। अब शंकर को अगर कुछ हो जाए तो मुझे मत कहना। बस बस, आगे एक लफ्ज भी कहा तो खबरदार। शंकर को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार तुम हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अभी तक तो मैं तुम्हें प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लगता है प्यार की जुबान तुम्हारी समझ में नहीं आने वाली। शंकर का पीछा छोड़ दो, वरना तुम्हें पछताने की नौबत आ जाएगी। ओह, तो अब तुम मुझे धमकी दे रहे हो? समझदार इंसान इसे चेतावनी कहते हैं और डरपोक धमकी। सूरज सिंह, तुम मुझे नहीं जानते। मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। वो कभी नहीं होगा जो जीजू चाहते हैं। कहीं जा रही हो? पूछ सकती हूँ कहाँ? हाँ दीदी, मैं रितेश से मिलने जा रही हूँ। उसने बुलाया है मुझे। तुम जानती हो तुम्हारे जीजू कितने नाराज हैं। फिर भी तुम रितेश से मिलने जा रही हो। तुम्हारी इस हरकत की वजह से बनती बात बिगड़ सकती है। और अगर आज मैं नहीं गई तो रितेश मुझसे नाराज हो जाएगा, क्योंकि आज वो मुझे कोई खास बात बताने वाला है। तुम्हारी इस हरकत की वजह से बनती बात बिगड़ सकती है। और अगर आज मैं नहीं गई तो रितेश मुझसे नाराज हो जाएगा, क्योंकि आज वो मुझे कोई खास बात बताने वाला है। प्राची, अच्छा होगा अगर कुछ दिन तक तुम रितेश से दूर रहो। अगर तुम्हारे जीजू ने देख लिया तो बनती हुई बात बिगड़ जाएगी। मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हारी बहन हूँ। तुम्हारी शादी रितेश से ही होगी, मगर उसके लिए मुझे उन्हें मजबूर करना पड़ेगा। आप कुछ भी कर लीजिए दीदी, जीजू इस शादी के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। इसका भी रास्ता है। जानना चाहती हो क्या? तो सुनो। चाहता तुम्हें अपने से दूर करने का, पर क्या करूं, यहाँ की परिस्थितियां ही ऐसी बनी हुई हैं। सुजाता बाजी, आपसे भी अलग होने को मेरा मन नहीं करता। मायूस ना हो, मैं वापस जल्दी आऊंगी। वहाँ गांव में भी तो खेतों की देखभाल मुझे ही करनी पड़ती है। इनके यहाँ आ जाने के बाद वहाँ की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आन पड़ी है। पहुँचते ही फोन करना, मन लगा रहेगा। बिल्कुल करूंगी। और यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना। सुजाता बाजी, यहाँ की फिक्र करने के लिए आप जो हो, और मुझे यकीन है आप इनका बेहतर ख्याल रखेंगी। सारी तैयारी हो गई? जी, मैंने रास्ते के लिए खाना पैक कर दिया। भाभी, आपने ये... कुछ मत बोलिए आप, ये मेरा धर्म है, मुझे निभाने दीजिए। अगर जाने से पहले शंकर से मुलाकात हो जाती तो बहुत अच्छा रहता। शंकर भाई को पता है कि आज सलमा, बच्चे और आप जाने वाले हैं। पता नहीं कहाँ रह गए। जी, मैंने फोन कर दिया है, वो आते ही होंगे। मैंने तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को, अब
शंकर को अगर कुछ हो जाए तो मुझे मत कहना। अंतरा, अंतरा, क्या हुआ? आप कुछ टेंशन में नजर आ रहे हैं। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अंतरा। क्या किया मैंने? चैताली का फोन आया था तुम्हारे पास और तुमने मुझे बताया तक नहीं। आपने बताने का मौका ही कहाँ दिया? क्या कह रही थी अंतरा? मैं पूछ रहा हूँ क्या कह रही थी वो? वो कह रही थी कि शंकर को 40 गांव मत भेजना, वहाँ उसकी जान को खतरा है। और तुमने क्या कहा? मैंने उससे कहा कि अगर ऐसा है तो उसे शंकर का ख्याल रखना चाहिए। शंकर मेरा देवर है और चैताली से मेरे बहुत पुराने संबंध हैं। मगर आपसे किसने कहा कि चैताली का मुझे फोन आया था? खुद चैताली ने। वो तुम्हारी कॉलेज की सहेली है। लेकिन याद रखना अंतरा, अगर 40 गांव में शंकर को कुछ हुआ तो मैं चैताली को कभी माफ नहीं करूंगा और तुम्हें भी। हेलो। हाँ, मैं सैफू बोल रहा हूँ। क्या इनायत चाचा से बात हो सकती है? वो बाहर गए, बाद में फोन कीजिएगा। थोड़ा जरूरी काम है, उनसे बोलना कि उनकी बेगम की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें आज अस्पताल में भर्ती किया गया है। वो गांव वापस जल्दी आ जाए। ठीक है। चाचा, इनायत चाचा। जी बेटी। चाचा, शर्फू का फोन आया था। उसने बताया आपकी बीवी की तबीयत बहुत खराब है। क्या? और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया है। आपको फौरन गांव जाना पड़ेगा। या अल्लाह, रहम रहम। सूरज बेटा, अरे कैसे हो? नमस्ते मम्मी जी, मैं ठीक हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत? अरे मेरा क्या है, इस उम्र में तो नरम गरम लगा ही रहता है। तुम सुनाओ, अंतरा और प्राची कैसी हैं? मम्मी जी, अंतरा तो ठीक है, लेकिन आप जरा प्राची को समझाइए। मैं उसका भविष्य संवारने में लगा हूँ और वो है कि अपने ही हाथों से अपनी किस्मत बिगाड़ रही है। मैं कुछ समझी नहीं। मम्मी जी, मैं प्राची की शादी एक बहुत ही अच्छे घराने में करवाना चाहता हूँ, पर रुक क्यों गए? बात तो पूरी करो बेटा। मम्मी जी, वो प्राची एक बहुत ही घटिया किस्म के वकील के प्रेम में फंसी हुई है। वो अच्छा इंसान नहीं है। अब आप उसे समझाइए कि अच्छे घराने बहुत किस्मत वालों को ही मिलते हैं। देखो बेटा, तुम उसके जीजा ही नहीं, गार्जियन भी हो। अरे मैं तो उसे जरूर समझाऊंगी, पर तुमसे बेहतर उसके भविष्य के बारे में कोई नहीं सोच सकता। इनके गुजर जाने के बाद सारे फर्ज तो तुम ही निभा रहे हो ना। आप निश्चित रहिए मम्मी जी। अब जब प्राची की सारी जिम्मेदारी आपने मुझे सौंपी है, तो मैं जो भी निर्णय लूंगा वो प्राची को मानना हो। ठीक है, जैसा चाहो वैसा करो। हाँ जी, नमस्ते। हेलो
भाई शंकर, कहाँ हो तुम? क्या बताऊं अब्दुल्ला भाई, एक बहुत बड़े वकील के पास गया था मैं। वकील के पास? क्यों? वही 40 गांव वाली फैक्ट्री के मामले को लेकर। चैताली मैडम तो फैक्ट्री को बेचकर मजदूरों को बेरोजगार करना चाहती है। मैं चैताली मैडम से मिलने जा रहा हूँ। आप भाभी और बच्चों को लेकर स्टेशन पहुंचो, मैं आप लोगों से वही मिलता हूँ। नहीं शंकर भाई, आप चैताली के पास अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अब्दुल्ला भाई, भाभी और बच्चों की ट्रेन छूट जाएगी, समझा करें आप। 8 बजे की ट्रेन है, अभी तो 4 ही बजे हैं। आप रुकिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। आप अभी कहाँ हैं? ठीक है, फिर आप 4 बंगला आ जाइए। चैताली मैडम के पास वहीं से चलेंगे हम। मैं वहीं मिलूंगा आपको, फिर वहीं से हम लोग साथ चलेंगे। सलमा जी? सलमा, मैं शंकर भाई के साथ एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, जल्दी लौट आऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब अकेले आई, प्राची को साथ नहीं लाई? रितेश, अपनी हद में रहकर बात करो। मैं रिश्ता बनाना चाहती हूँ और तुम हो कि बात बिगाड़ देना चाहते हो। तुम जानते हो कि सूरज तुम्हारे और प्राची के रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। उसे तैयार करना आपका काम है, मेरा काम तो सिर्फ प्राची को प्यार करना। अब अपने पति देव को मनाइए। जलते हुए शोले में हाथ डालोगे तो हाथ जला बैठोगे। मैंने तो अपना दिल जलाया है अंतरा जी। ओफो, तुम तो आशिक की तरह बात करने लगे हो। अभी माहौल गर्म है, उसे ठंडा होने दो। मुझे सही वक्त का इंतजार है और मेरे साथ साथ तुम्हें भी इंतजार करना पड़ेगा। मैं प्राची के बिना एक पल काट नहीं सकता। इंतजार कैसे करूं? आप हमारे और प्राची के बीच किसी को आने नहीं देंगी। हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता, वरना आप जानती है कि मैंने अपने सीने में आपका वो राज छुपा रखा है जिससे। धीरे बोलो, उस राज की अच्छी खासी कीमत अदा की है मैंने। वाह अंतरा जी वाह, सूखे हुए तालाब में पानी के कुछ कतरे फेंक के आप मेरी प्यास बुझाना चाहती है? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। आप वही करेंगी जो मैं चाहूंगा, समझिए आप। शंकर अगर आज सांसें ले रहा है तो वो अब्दुल्ला की वजह से, और उसके इस एहसान का बदला तुम इस तरह चुका रही हो। एहसान की कीमत भी तो चुकाई है हम लोगों ने। क्या कमी रखी है उनकी खातिरदारी में? बहुत बड़ी सौदागर बन गई। काम बड़ी होशियारी से होना चाहिए। उसे समझा देना कि कोई भी सबूत नहीं छूटना चाहिए। शुभ शुभ बोलिए। आप जैसे बड़े बुजुर्ग के मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। आपका जो जी में आए आप कर लें। मैं अच्छी तरह जानता हूँ आपके पास दौलत भी है और पावर भी है।